पार्ट है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के लिए। तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं इनकम टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर। अब इनकम के लिए जो वर्ड है वो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग यूज नहीं होता। ठीक है सर। अगर इनकम हमने कमा लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुई तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्रूड। ठीक है सर। एक्रूड इनकम मतलब जो इनकम कमा लिया बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है सर। और जो इनकम हमें पहले ही मिल गया है और अपने अभी तक उसके लिए काम नहीं किया तो उसके लिए यूज होता है अनअर्न्ड। रिसीव्ड अर्लियर, हाँ जी, जो पहले ही हमें रिसीव हो गया, अर्लियर देन एक्रूवल, मतलब कि काम अभी तक किया नहीं है लेकिन पहले ही इनकम रिसीव हो गई। तो इनकम पीएनएल में कितनी जाती है सर? वही क्वेश्चन हमें देगा, इनकम रिसीव्ड दे देगा क्वेश्चन हमें, रिसीव्ड। ठीक है सर। उसमें हमें सबसे पहले ऐड करना होगा एक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर, एक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड करना होगा, ईयर एंड। सर इसको ऐड क्यों करते हैं? इसको ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये वो इनकम है जिसका काम हमने इस साल कर दिया लेकिन अभी तक हमें वो इनकम रिसीव नहीं हुई है। ठीक है सर। काम इस साल कर दिया लेकिन हम अभी तक हमें ये इनकम रिसीव नहीं हुई है, एक्रूड है ये। ठीक है। इसीलिए ये इस साल की इनकम है और लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, इसलिए इसको इनकम रिसीव्ड में ऐड कर देंगे। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऐड होता है प्रीपेड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रीपेड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सॉरी, प्रीपेड नहीं, अनअर्न्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। प्रीपेड वर्ड यूज नहीं होता, वर्ड यूज होता है अनअर्न्ड। हाँ जी सर। ये जो इनकम थी साल की शुरुआत में अनअर्न्ड थी, इसका काम हमने इस साल कर दिया होगा, इसलिए अनअर्न्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है ऐड हो जाती है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। लेस क्या होती है सर? लेस होती है सबसे पहले एक्रूड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक्रूड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत में ये इनकम जो है, इस इनकम का हमने काम कर दिया था पिछले ही साल, हम्म लेकिन ये इनकम पिछले साल नहीं मिली थी बल्कि इस साल मिली है। तो ये इनकम इस साल की तो हो नहीं सकती, ये इनकम तो पिछले साल की ही है। एक्रूड एट द बिगिनिंग मतलब कि साल की शुरुआत में ही इसका काम हुआ पड़ा था लेकिन ये पैसे नहीं मिले थे हमें। ठीक है। तो ये इनकम इस साल की नहीं हो सकती क्योंकि इसका काम पिछले साल ही हो गया था। तो ये इस साल की इनकम से लेस हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी। और उसके बाद आखिरी आता है अनअर्न्ड एट एंड ऑफ द ईयर, यानी कि अनअर्न्ड एट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में ही अनअर्न्ड है इनकम। तो मतलब इस इनकम के रिलेटेड काम अभी तक हुआ नहीं है, इस साल में इस इनकम से रिलेटेड काम नहीं हुआ, तो इसको इस साल की इनकम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको लेस कर देते हैं। ठीक है सर। हाँ जी। एक्रूड एट एंड ऑफ द ईयर मतलब कि इसका हमने काम कर दिया लेकिन अभी तक हमें इसके पैसे नहीं मिले, तो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है। अनअर्न्ड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल इसका काम नहीं करा था लेकिन इस साल कर देंगे इसलिए ये ऐड हो जाएगा। एक्रूड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये पिछले साल इसका काम कर दिया था और पैसे मिले हैं इस साल। हम्म अच्छा जी। अनअर्न्ड एट एंड ऑफ द ईयर, अनअर्न्ड एट एंड ऑफ द ईयर मतलब अगले अभी इस साल के खत्म होने तक इसका काम नहीं किया, अगले साल इसका काम करेंगे, तो ये अगले साल की इनकम होगी इस साल की इनकम से लेस। ठीक है। ये जो भी अमाउंट आ जाएगी वो क्या होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो सर, हमने सब्सक्रिप्शन